आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण एक ऐसे ही आविष्कार से जुड़ा हुआ है जिसके केंद्र बिंदु में अफगानिस्तान के दो भाई हैं। लेकिन इस आविष्कार का जिक्र करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं ताकि आप इस आविष्कार के पीछे की वजह समझ सकें। आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अफगानिस्तान शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर करीब 1 करोड़ लैंड माइंस 5000 अलग अलग जगहों में कई वर्षों से बिछाकर रखे गए हैं। लैंड माइन एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है जिसे जमीन के भीतर या बाहर छिपाकर रखा जाता है ताकि जैसे ही लैंड माइन पर कोई दबाव पड़े तो वो तेज धमाके के साथ फट जाए और टारगेट को खत्म कर सके। लेकिन दुख की बात है कि अफगानिस्तान में लैंड माइन से होने वाले धमाकों में 50% से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में अफगानिस्तान में लैंड माइंस के धमाकों में मारे गए या जख्मी हुए लोगों की संख्या 1310 थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नक्सलियों द्वारा किए जाने वाले लैंड माइंस धमाकों में भी भारत के कई सुरक्षा कर्मियों की जान हर वर्ष चली जाती है। नक्सल प्रभावित इलाकों से आए दिन ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। इंसानियत को मौत देने वाली इस लैंडमाइन वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए दो अफगानी भाइयों ने एक ऐसे आविष्कार पर काम करना शुरू किया जिससे बिना जान माल के नुकसान के लैंड माइंस को डिटेक्ट भी किया जा सके और उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। और आज एंटी लैंड माइन ड्रोन के तौर पर इन दोनों भाइयों ने दुनिया को नए साल का एक तोहफा दिया है। ये दोनों भाई अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पले और बढ़े हैं, लेकिन फिर नीदरलैंड्स में जाकर बस गए। ये दोनों भाई पिछले 18 वर्षों से अपने घर नहीं गए हैं, लेकिन नीदरलैंड्स में रहते हुए इन्होंने अपने घर की लैंडमाइंस वाली समस्या दूर करने के लिए काफी मेहनत की है। और नतीजे के तौर पर मसूद और महमूद हसानी नाम के इन अफगान भाइयों ने लैंडमाइंस को ढूंढकर उन्हें तबाह करने वाले ड्रोन का आविष्कार कर दिया। इस ड्रोन का नाम माइन काफोन रखा गया है, जो लैंडमाइन हटाने की मौजूदा तकनीक से 20 गुना ज्यादा कारगर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके इस्तेमाल में कोई खतरा भी नहीं है। अभी एक लैंडमाइन को नष्ट करने में 20 से 68 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन इस ड्रोन की लागत सिर्फ 74 हजार रुपए है और इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। भारत सहित दुनिया भर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो इन्हें सही दिशा देने की। और आज हम डीएनए में अपने इस विश्लेषण के जरिए ये कहना चाहते हैं कि इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डीएनए टेस्ट से भारत के युवाओं के साथ साथ देश की सरकार और सिस्टम को भी प्रेरणा मिलेगी। जमीन के भीतर छिपी मौत को मात देने वाला जन्म ले चुका है। लैंडमाइन की धरती कहे जाने वाले अफगानिस्तान में अब नहीं होंगे धमाके। Every single day on this planet, someone is injured or killed by a landmine. दो अफगानी भाइयों का मिशन डिस्ट्रॉय लैंडमाइन। We need your support to make this happen. Please join our campaign and let's have a landmine-free world, because one less landmine means one safe life. We are looking forward to collaborate with you on this project. My name is Masood Hassani and I want to change this. Our mission is to solve the landmine problems within 10 years. In 2012, we have launched our first Kickstarter campaign. It is called the Minecafon, a low-cost wind-powered anti-landmine detonator. It rolls along on the desert. When it hits a landmine, it blows itself up and it destroys the landmine at the same time. After 3 years of hard work, we brought our mission to the next level. Now we are very excited to introduce you our newest robotic invention, the Minecafon drone. It is an airborne demining system which aims to reduce landmines in less than 10 years globally. आतंक और दहशत की पीड़ा में घुट-घुट कर जीने वाला अफगानिस्तान, जहां स्कूल की कक्षा में बच्चों का पहला चैप्टर किताबी ज्ञान नहीं बल्कि लैंडमाइंस से बचने की एबीसीडी है।
Mine risk education takes place throughout Afghanistan. It is taught in schools, communities, bus stations, anywhere people at risk can be reached. The techniques include stories, posters, movies, and even a circus. من دا شدي پټیر شکلونو خو من پیدا کېږي د کندانې په شکل هم پیدا کېږي داسې د جګو په شکل هم پیدا کېږي د مرتبو په شکل هم پیدا کېږي په ډول ډول رقمونو خو من پیدا کېږي منونه داسې خطا لري چې موږ وژني موږ چې لاس ورو. एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 5000 स्थान ऐसे हैं जहां जमीन के भीतर लैंड माइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हर साल कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. او دلته کار ډیر په مشکل باندې مونږه مخ وړاندې وړو. حتی از مخونه کې داسې مثال ورکړل دی وای دا لکه زرګری کې شای کې هغه زرګری چې زرګری کوي نو ډیر احتیاط نه کار اخلي او کار مخ وړاندې کوي. خو مونږ د وطن خدمت او د خپل ملت والو په خاطر باندې دا قرباني په غاړه اخیستې ده. ان شاء الله مونږ دومره احساس د ویرې به نه کوو. نو مونږ همیشه لپاره په دې کې خوشاله یو او دا خوشحالي احساسوو ځکه چې زموږ ورونه د دې د ضرر نه بچ کیږي او افغانان د دې د ضرر نه بچ کیږي. दुख की बात यह है कि अफगानिस्तान में होने वाले लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे जाने वाले लोगों में 50% से ज्यादा बच्चे होते हैं. यही वजह है कि दो अफगानी भाइयों ने इस समस्या का अंत करने की जिम्मेदारी उठाई. काबुल में पले बड़े इन दोनों भाइयों ने लैंडमाइन से होने वाली मौत को काफी करीब से देखा था और वो जमीन के भीतर छिपी मौत को मात देने की कोशिश में जुटे थे. I was born in Afghanistan, in Kabul, just above the airport, in the international airport. So we used to play there on a really big field, and it was a big desert. And back then, a lot of kids, they got hurt because of the landmines. With that idea in mind, I grew up, and we have seen a lot of people losing their limbs, and we have lost our friends, basically. So that was the main inspiration to get rid of landmines in a safe way. वैसे भी ये कहा जाता है कि जरूरत और हालात का आविष्कार से गहरा रिश्ता होता है और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया में फैली लैंडमाइंस वाली समस्या से निजात पाने के लिए मसूद और महमूद हसानी नाम के भाइयों ने लैंडमाइन को ढूंढकर उसे तबाह करने वाले ड्रोन का आविष्कार कर दिया. माइन काफोन नाम का ये ड्रोन न सिर्फ लैंडमाइन हटाने की मौजूदा तकनीक से 20 गुना ज्यादा कारगर है, बल्कि रिस्की भी नहीं है. यानी लैंडमाइन को डिटेक्ट करने और उसे तबाह करने के दौरान जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है. The Minecafon drone works in 3 steps. It flies over a whole field first with a camera on board. It maps the whole area with a 3D mapping system. So then we know where to start. And then second step, it flies over the area with a metal detector. So metal detector has a robotic arm, and then it detects landmines below the ground. And then the third step is the Minecafon drone puts with a robotic arm, it puts a small detonator on top of every detection, and then it blows it up from a safe distance. So in these 3 steps, we can destroy landmines up to 20 times faster. अभी एक माइन को नष्ट करने में 20 से 68,000 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन माइन काफोन ड्रोन की लागत सिर्फ 74,000 रुपए है, जिसका इस्तेमाल हजारों बार किया जा सकता है. I've always the dream to go back with something really nice to the country, to have a big gift to our country, and it's obviously very emotional for us because I haven't been there for almost 18 years now. Our approach with robotics, with a drone and a 3D printing is actually limitless, and it can be made everywhere, and people can actually reproduce them without any shipping. Our dream is to create a product
that can detect and destroy landmines safely, so nobody needs to go into a field, no animals are involved, and so why not we use the modern technology to do so. इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंडमाइंस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में अफगानिस्तान सहित दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में लैंडमाइंस से हुए धमाकों में मारे गए और जख्मी हुए लोगों की संख्या 6,461 थी। लेकिन नीदरलैंड्स में रहने वाले 2 अफगानी भाइयों का आविष्कार आने वाले समय में लैंडमाइंस से होने वाली तबाही को न सिर्फ रोक सकता है, बल्कि मौजूदा तकनीक की मदद से लैंडमाइन को डिटेक्ट करके उसे तबाह करने के दौरान जख्मी और मारे जाने वाले सुरक्षाकर्मियों के जीवन में भी उम्मीद की नई रोशनी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये खबर हमने खास तौर पर आज हमारे देश के युवाओं के लिए दिखाई है और हमें उम्मीद है कि उससे उन्हें जरूर प्रेरणा मिलेगी।